लिए आज मैं आपको एसक्यूएल से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं एज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड या ट्रू फॉल्स बेस्ड ये क्वेश्चंस पे हम डिस्कशन करेंगे और ये आपके अदर कॉन्सेप्ट को भी एनहांस करेगा। तो वन बाय वन हम देखते हैं। चलिए, लाइक जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, अ डैश इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द एंटायर रिलेशन विच ensures through its value that each tuple is a unique inner relation। ठीक है, तो विच इज द प्रॉपर्टी, रोज, की, एट्रीब्यूट और फील्ड्स। देखिए एक बार फिर से पढ़िए, अ डैश इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द एंटायर रिलेशन, मतलब फुल टेबल की बात कर रहा है, विच एंश्योर्स थ्रू इट्स वैल्यू दैट ईच टपल इज यूनिक इन अ रिलेशन। मतलब हम जो यूनिकनेस है वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, किसके थ्रू फाइंड आउट करते हैं, कीज के थ्रू फाइंड आउट करते हैं, दैट इज प्राइमरी की। ठीक है ना, तो द आंसर विल बी बी। Second is a relational database can have how many types of keys in a table? Candidate key, primary key, foreign key and all of these। तो yes, हमारे पास तीनों ही होती हैं। Okay, third question, which one of the following uniquely identify the tuple rows in a relation? Secondary key, primary key, composite key और a foreign key। तो कौन सी फील्ड, सॉरी कौन सी की रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है? तो दैट इज द प्राइमरी की। ओके, अभी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, अभी पहले इससे रिलेटेड क्वेश्चन लें, फिर समझते हैं कि प्राइमरी की और फॉरेन की और कैंडिडेट की कैसे काम करती है। फोर्थ इज द प्राइमरी की इज सिलेक्टेड फ्रॉम द सेट ऑफ कंपोजिट की और डिटर्मिनेंट्स, कैंडिडेट की एंड फॉरेन की। तो प्राइमरी की कहाँ से सिलेक्ट की जाती है? इट इज सिलेक्टेड फ्रॉम द कैंडिडेट कीज। Which of the following is a group of one or more attribute that uniquely identifies a row? ठीक है, तो ये भी सेम वही फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है कि कौन सी प्रॉपर्टी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। तो अगेन की इज द आंसर। नाउ सिक्स्थ इज, which of the following attributes cannot be considered as a choice for primary key? ID, license number, department ID and street। तो लाइक प्राइमरी की हम हमेशा उस फील्ड को सेट करते हैं, दैट फील्ड विच कैन नॉट रिपीट्स इट्स वैल्यू, जिसमें वैल्यू रिपीट नहीं हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल रोल नंबर, लाइसेंस नंबर। ठीक है ना, हर एक यूजर का, हर एक पर्सन का जो लाइसेंस नंबर होगा वो यूनिक रहेगा। दैट मीन्स दीज टाइप्स ऑफ फील्ड्स कैन बी सेट एज अ प्राइमरी की। तो प्राइमरी की कौन सी नहीं बन सकती है? लाइक स्टूडेंट नेम प्राइमरी की नहीं हो सकता, ये एक क्लास में सेम नाम के स्टूडेंट्स हो सकते हैं। ठीक है ना, एम्प्लॉय नेम, सिटी, ठीक है ना, एड्रेस। तो ये हमारे फील्ड्स प्राइमरी की सेट, इन पे हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो दैट मीन्स डी इज द आंसर, स्ट्रीट, क्योंकि एक स्ट्रीट में एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स या एम्प्लॉयज हो सकते हैं। देन सेवेंथ इज an attribute in a relation is a foreign key if it is the dash key in any other relation। तो अब देखिए दो टेबल का रिलेशन की बात कर रहा है, तो यहाँ पे आंसर होगा प्राइमरी की। ठीक है, देखिए चलिए समझ लेते हैं पहले हम अब एक बात, एक मिनट जस्ट अ वेट। देखिए कोई भी टेबल में, सपोज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज एक मेरे पास स्टूडेंट टेबल है, we have a student table, and this student table we have the roll number, admission number, then we have name, ठीक है, marks, city, ठीक है, and then let's say board roll number we can say। ठीक है, board roll number। तो ये हमारी कुछ फील्ड्स हैं स्टूडेंट टेबल की। तो अब इन टेबल्स में कौन सी फील्ड हमारी लाइक प्राइमरी की बन सकती है? तो सबसे पहली चीज देखिए, जो भी हमारी सबसे पहले हम बात करते हैं कैंडिडेट की।
तो कैंडिडेट कीज वो कीज होती हैं जिनको हम प्राइमरी सेट कर सकते हैं। कैंडिडेट कीज कौन सी कीज बनती हैं, कौन सी कीज होती हैं? मतलब दोज फील्ड्स दैट कैन बिहेव एज अ प्राइमरी की, ठीक है ना, दोज फील्ड्स दैट कैन बिहेव एज अ प्राइमरी की आर नोन एज कैंडिडेट कीज। तो यहाँ पे कौन कौन प्राइमरी की बन सकती है हमारी? हमारी यहाँ पे ये रोल नंबर बन सकती है, एडमिशन नंबर बन सकती है, ठीक है, रोल नंबर, ये बोर्ड रोल नंबर, ये हमारी प्राइमरी की बन सकती है। तो इन तीनों को हम कैंडिडेट कीज कहेंगे, ठीक है ना, इन तीनों को हम क्या कहेंगे? कैंडिडेट कीज कहेंगे। ओके। और जो फील्ड्स हमारी प्राइमरी, सपोज प्राइमरी बनेगी कोई एक हमारी, सबको तो हम प्राइमरी बनाएंगे नहीं, तो जो भी फील्ड हमारी यहाँ पे प्राइमरी बनेगी, ठीक है, लेट्स से जैसे हमने सपोज हमने प्राइमरी, फॉर एन एग्जांपल हमने एडमिशन नंबर को प्राइमरी की बना दिया, ठीक है ना, इस फील्ड को हमने प्राइमरी की सेट कर दिया। तो अच्छा एक मिनट, कैंडिडेट कीज कौन कौन सी थी हमारी? एक तो थी रोल नंबर, एडमिशन नंबर एंड बोर्ड रोल नंबर, ये हमारी क्या है? दीज आर दी कैंडिडेट कीज। अब प्राइमरी की कोई एक बनेगी तो दैट इज एडमिशन नंबर इज द प्राइमरी की, ठीक है, एडमिशन नंबर इज द प्राइमरी की। ओके। अब तो ये कैंडिडेट हो गया, प्राइमरी हो गया, ठीक है। तो जो बची हैं जिनको हमने, वो कैंडिडेट कीज जिन पे हमने कोई प्राइमरी की सेट नहीं करी, तो उनको हम कहते हैं ऑल्टरनेट की। तो ऑल्टरनेट कीज कौन सी हो गई? रोल नंबर और बोर्ड रोल नंबर, ठीक है। मैं एक बार फिर से समझा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले कैंडिडेट कीज क्या होती हैं? वो फील्ड्स जो प्राइमरी बन सकती हैं टेबल में, उनको हम कैंडिडेट कीज कहते हैं। प्राइमरी की हम किसी एक को बनाएंगे, प्राइमरी की बनाने के बाद जो भी फील्ड्स प्राइमरी बन सकती थी, ठीक है ना, मतलब जो कैंडिडेट की थी, कैंडिडेट कीज में मैंने इसको रोल नंबर, सॉरी, इसको एडमिशन नंबर को हमने प्राइमरी की सेट कर दिया ना, तो अब जो बाकी रह गई हैं कैंडिडेट कीज में, वो हमारी ऑल्टरनेट कीज कहलाती हैं। तो ये दोनों मेरी ऑल्टरनेट कीज होंगी, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारा कैंडिडेट की, प्राइमरी की और ऑल्टरनेट की के बारे में होता है, ठीक है। चलिए देखिए अब आगे देखते हैं। फॉरेन की है, उसके बारे में भी हम रुक के समझेंगे। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द टेबल विद स्ट्रक्चर एज स्टूडेंट। ये स्टूडेंट टेबल हो गया हमारा। अब इसमें स्टूडेंट आईडी, ये फील्ड्स दे रखी हैं हमें। इन द अबव टेबल विच एट्रीब्यूट विल फॉर्म द प्राइमरी की, तो कौन से फील्ड हमारे यहाँ पे प्राइमरी की बन सकती है? तो देखो आईडी, नेम, डिपार्टमेंट नेम और टोटल क्रेडिट, समथिंग लाइक दैट, ये कुछ ऐसा कुछ होगा। तो अब जाहिर सी बात है, हम किसको बनाएंगे? प्राइमरी की आईडी को बनाएंगे। यहाँ पे एक ही प्राइमरी की, मतलब एक ही फील्ड है जो प्राइमरी की बन सकती है, दैट इज आईडी। तो मैं कहूँगा यही मेरी प्राइमरी की है और यही मेरी कैंडिडेट की भी है, ठीक है ना। ऑल्टरनेट यहाँ पे की नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे और प्राइमरी की फील्ड नहीं बन सकती हैं, ठीक है ना। मतलब जो कैंडिडेट कीज में रह जाती हैं फील्ड्स, जो कैंडिडेट कीज में फील्ड रह जाती हैं, उनको हम ऑल्टरनेट कीज कहते हैं, ठीक है। अच्छा, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीगल सब लैंग्वेज ऑफ एसक्यूएल, ठीक है। तो डीडीएल होता है, डीएमएल होता है, टीसीएल होता है, तो क्यूएएल कुछ नहीं है, तो दिस इज द आंसर। बट डीडीएल इज अ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीएमएल इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, टीसीएल इज ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक है। नाउ 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डीडीएल कमांड? तो डीडीएल कमांड में हमारे पास ऑल्टर आती है। ये जो बाकी हैं ये सब डीएमएल है, ये भी डीएमएल है, ये भी डीएमएल है एंड दिस इज ऑल्सो डीएमएल। तो डीडीएल में ऑल्टर हो गया, क्रिएट हो गया, ठीक है, ड्रॉप हो गया, रीनेम हो गया, ये सब हमारी डीडीएल कमांड्स होती हैं।
Now in 11th, in SQL, which of the following will select only one copy of each set of duplicate rows from a table? तो कौन सा स्टेटमेंट के थ्रू हम यूनिक वैल्यू को सिलेक्ट कर सकते हैं किसी भी रो में से? तो सिलेक्ट डिस्टिंक्ट इज अ आंसर. ठीक है. 12th, which of the following keyword will you use in the following query to display the unique value of the column department name? क्या बोल रहा है? Which of the following keyword will you use in the following query to display the unique value of the column department name? तो डिपार्टमेंट नेम से हमें क्या करना है? यूनिक वैल्यू को रिट्रीव करना है. तो सेम वही मैंने अभी बताया आपको 11th क्वेश्चन में डिस्टिंक्ट हम यूज करेंगे. देखो, डिस्टिंक्ट कहने का मतलब यह है कि किसी भी टेबल में सपोज हमारे पास एक टेबल है, स्टूडेंट टेबल, जिसमें 5 स्टूडेंट्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं. अब वो 5 स्टूडेंट्स में से 3 लेट्स से दिल्ली के हैं और 2 मुंबई के हैं. तो अगर मैंने लिखा सिलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, हमने क्या लिखा है? सिलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम स्टूडेंट. तो ये स्टेटमेंट क्या करेगी? ये सिर्फ हमें 2 सिटीज़ के नाम देगी, दैट इज दिल्ली और मुंबई. ठीक है ना, क्योंकि ये सब रिकॉर्ड्स को नहीं देगा, क्योंकि मैंने डिस्टिंक्ट लिख दिया. तो डिस्टिंक्ट मतलब यूनिक वैल्यू को रिट्रीव करेगा उस कॉलम में से. किस कॉलम में से? सिटी कॉलम में से. ठीक है. अच्छा, अब इसी तरीके से 13th है, द डैश क्लॉज ऑफ सिलेक्ट क्वेरी allow us to select only those rows in a result set, satisfy a specified condition. क्या बोल रहा है? द डैश क्लॉज वेयर the dash clause of select query allow us to select only those rows in a result that satisfy a specified condition. तो जब हमें कोई भी स्पेसिफिक रो को सिलेक्ट करना होता है तो हम किसको यूज करते हैं? विल यूज वेयर. ठीक है. सिमिलरली, विच ऑपरेटर कैन टेक वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर फॉर क्वेरी कंडीशन? तो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स कौन कौन से होते हैं हमारे? हमने जैसे परसेंटेज यूज़ किया था और अंडरस्कोर. ठीक है. तो हम किसके साथ यूज़ करते हैं? पैटर्न मैचिंग करते हैं ना हम. तो वो किस में यूज़ होता है? लाइक के साथ यूज़ होता है. ठीक है. अच्छा, विच ऑपरेटर चेक अ वैल्यू अगेंस्ट अ रेंज ऑफ वैल्यूज? अब रेंज ऑफ वैल्यूज के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इन को यूज़ करते हैं. जैसे सपोज मैंने कहा कि मेरे को उन सारे स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को डिस्प्ले करना है जिनकी सिटी दिल्ली है, मुंबई है, लखनऊ है, अमृतसर है. ठीक है ना. तो उस केस में हम रेंज डिफाइन करेंगे. ओ नो, सॉरी सॉरी सॉरी, तो लिस्ट ऑफ वैल्यूज हो गया. सॉरी, इसमें इन नहीं होगा, इसमें बिटवीन होगा. सॉरी, रेंज बोल रहा है ना वो. ठीक है, इस चीज़ को ज़रा ध्यान दें. मैंने क्या बोला? विच ऑपरेटर चेक अ वैल्यू अगेंस्ट द रेंज ऑफ वैल्यू. रेंज ऑफ वैल्यू मतलब लाइक मैंने बोला डिस्प्ले दो स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड द मार्क्स फ्रॉम 70 to 90. तो उस केस में हम बिटवीन को यूज़ करेंगे. ठीक है. अच्छा, 16th इज विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड रिट्रीव द डेटा फ्रॉम टेबल? तो कौन सी कमांड डेटा को रिट्रीव करती है टेबल से? सिलेक्ट. Which of the following query contain an error? So select asterisk from imp where imp id is equal to this. Select imp id from imp where imp id is this. Select imp id from imp. Select imp id where imp id is this and last name is this. So D is the incorrect statement because यहाँ पे कोई भी टेबल का नाम मेंशन नहीं किया गया है. where से पहले हमेशा from आता ही आता है. ओके. अच्छा, then 18th question, consider consider the following table namely employee. तो ये हमें एम्प्लॉय टेबल दे रखी है जिसमें एम्प्लॉय आईडी, नेम, सैलरी दे रखा है. ये हमारे एम्प्लॉय आईडी हो गए, नेम हो गए और सैलरी हो गई. विच ऑफ द नेम विल नॉट बी डिस्प्लेड बाय द बिलो गिवन क्वेरी? ओके. तो कौन सा रिकॉर्ड नहीं आएगा? मतलब सिलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आईडी इज ग्रेटर देन 1009. तो मतलब कि इस क्वेरी ने, ये जो क्वेरी जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो ये इन दोनों रिकॉर्ड को हमें दिखाएगी. अब उसने बोला कौन सा नेम नहीं आएगा, तो नेम नहीं आएगा. अच्छा नहीं, सॉरी,
इसमें सिर्फ ये वाला रिकॉर्ड आएगा, क्योंकि उसने ग्रेटर देन 1009 बोला है, मतलब इक्वालिटी नहीं है ना, तो दैट मीन्स जो आंसर होगा हमारा वो मिशा भी आएगा और खुशी भी आएगा। ठीक है, तो आंसर विल बी ए। आंसर क्या होगा? ए होगा। 19 विच ऑपरेटर परफॉर्म्स पैटर्न मैचिंग। अब देखिए पैटर्न मैचिंग कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं हम? विल यूज लाइक। ठीक है, ये भी हम क्वेश्चंस में देखेंगे करके इनको सबको। नाउ नेक्स्ट इज consider the following query. Select name from class where subject like the underscore information practice. Which one of the following has to be added uh, into the blank space to select the subject which has information practice at its ending string? ठीक है, at its ending string. तो देखिए दो ही होते हैं हमारे लाइक के साथ, मैंने अभी बताया था आपको वाइल्ड कार्ड, जो हमारे एक परसेंटेज होता है और एक अंडरस्कोर होता है। अब वो कह रहा है कि कोई भी सब्जेक्ट नेम आए, उस सब्जेक्ट नेम में जो एंडिंग है वो इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस होनी चाहिए, और उससे पहले कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि एंडिंग बोल दी ना उसने, तो दैट मीन्स आंसर क्या होगा हमारा? डी होगा, परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब ये होता है, सपोज देखिए अगर मैंने लिखा सपोज परसेंटेज ए, इस बात का मतलब ये होगा कि वो सारी डिटेल्स शो करेगा जिनके एंड में ए आता है, जिनके एंड में ए आता है। और इस परसेंटेज का मतलब ये है कि कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, कितने भी कैरेक्टर हो सकते हैं। ओके, अगर हम लिखते हैं ए परसेंटेज, तो ए से शुरुआत होगी और कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, कितने भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं। अगर मैं लिखता हूँ ए अंडरस्कोर 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 अंडरस्कोर, तो मैंने 4 अंडरस्कोर्स लगा दिए, तो मतलब कि ये वो वर्ड को रिप्रेजेंट करेगा। सपोज अगर मैं नेम ले लेता हूँ तो ये उस नेम को रिप्रेजेंट करेगा जिसकी स्टार्टिंग ए से है, और टोटल उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं इंक्लूडिंग ए? 5 कैरेक्टर्स हैं। टोटल कितने कैरेक्टर्स होने चाहिए? 5 कैरेक्टर्स होने चाहिए, तो ये उन्हीं नेम्स को बताएगा। 5 कैसे होगा? A1 हो गया, 2 3 4 5। ठीक है, तो ये परसेंटेज और अंडरस्कोर का यूज होता है लाइक के साथ, तो यहाँ पे डी आंसर होगा। क्योंकि अगर हम अंडरस्कोर लगा देंगे तो वो तो सिर्फ फिर एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा ना, तो उसने तो बोला कि एंड होना चाहिए और कुछ भी आ सकता है, तो इसलिए हमने परसेंटेज को यूज करेंगे। नाउ 21 विच ऑपरेटर टेस्ट अ कॉलम फॉर द एब्सेंस ऑफ डेटा। तो एब्सेंस ऑफ डेटा के लिए कौन सा ऑपरेटर नल के लिए हम यूज करते हैं? तो एग्जिट और कुछ नहीं होता, नॉट ऑपरेटर को नहीं करते हम, नन ऑफ द, तो इज ऑपरेटर, तो आंसर इज। ठीक है ना, जैसे लिखते हैं हम इज नॉट नल। ओके, सपोज मैंने कहा कि मेरे को उन सभी सिटीज के नाम, स्टूडेंट्स के नाम दिखाओ जिनकी सिटी सेट नहीं है, जिनकी सिटी नल सेट हो रखी है। हम लिखेंगे सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इज नॉट, सॉरी वेयर सिटी इज नल, वेयर सिटी इज नल, ऐसे लिखेंगे हम। ओके, मैं लिख के दिखा देता हूँ आप लोगों को। सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इज नल, वेयर सिटी इज नल। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है। नाउ 22 विच क्लॉज इज यूज टू सॉर्ट द क्वेरी रिजल्ट। तो ऑर्डर बाय, सॉर्ट बाय, ग्रुप बाय, अरेंज बाय, तो सॉर्टिंग हम ऑर्डर बाय से करते हैं। बाय डिफॉल्ट ऑर्डर बाय क्लॉज लिस्ट द रिजल्ट इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है ना, ASC असेंडिंग के लिए ASC यूज होता है, और डिसेंडिंग के लिए, ये असेंडिंग के लिए होता है और डिसेंडिंग के लिए DESC होता है। बाय डिफॉल्ट अगर हम कुछ भी मेंशन नहीं करेंगे तो वो असेंडिंग होता है। ओके, गॉट इट। तो चलिए इन्हीं को आज हम इतना ही करते हैं। इसको बहुत अच्छे से, चाहे आप वीडियो को बार बार देखें बट बहुत ध्यान से सुनिए। ओके, थैंक यू।